अच्छा। पैथोफिजियोलॉजी जो है ना अंका की, आप लोगों को नेटोसिस का पता है? वो जो स्पेसिफिक ने, टाइप ऑफ सेल डेथ होती है न्यूट्रोफिल्स की, जैसे ल्यूपस में कहीं मेंशन था कुछ। तो ये नॉर्मल होती है या पैथोलॉजिकल होती है? पैथोलॉजिकल है नीटोसिस। नॉर्मल है ये, पैथोलॉजिकल नहीं है नेटोसिस। नेटोसिस जो है वो पहले जब मैं खुद में पढ़ रहा था तो मैं भी इसको कंसिडर कर रहा था कि शायद दिस इज द पैथोलॉजी बिहाइंड इट। उसमें फिर कुछ एक्टर्स इन प्ले होते हैं जो कि इसको अडल्टर करते हैं, तो जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल हो जाती है। दिस इज द नॉर्मल मोड ऑफ न्यूट्रोफिल एपोप्टोसिस। अच्छा, ये क्या होता है कि आपकी जो एंटीबॉडीज हैं यूजुअली वो, जैसे नाम से पता है आपको, अंका एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। कोई एंटीबॉडीज हैं जो कि न्यूट्रोफिल के जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स के अंदर के खिलाफ बन रही हैं। ठीक है। नॉर्मली जो होता है आपका न्यूट्रोफिल वो हम्म, के जो आपके कंटेंट्स होते हैं वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ही पड़े होते हैं, तो उनके साथ एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेनाइन होता है, कुछ उनको करता नहीं है। लेकिन जब कोई माइक्रोब आ जाए, कोई ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स अपने जो कंटेंट्स हैं वो डीग्रेनुलेट करते हैं। ठीक है। उसके साथ आप न्यूट्रोफिल के एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना जाले, ये निकलते हैं। ये असल में क्रोमेटिन, कंडेंस्ड क्रोमेटिन और डीएनए मटेरियल है जो कि बाहर निकल के इस बैक्टीरिया को ट्रैप करता है। दिस इज हाउ न्यूट्रोफिल्स ट्रैप द बैक्टीरिया। फिर अ, फिर इसके साथ जो न्यूट्रोफिल के इंट्रासेलुलर कंटेंट्स हैं, जैसे कि आपके माइलोपेरोक्सीडेज या फिर आपके प्रोटीनेज 3, ये एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरिसिडल हैं। तो वो वो भी इसके साथ बाहर आके डिग्रेनुलेट होके इसी नेट्स के साथ वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। फिर वहीं पे आपके डेंड्रिटिक सेल्स जो है ना, वो आके इस बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इन नेट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस इंटरेक्शन के दौरान ये जो आपके जो आपके जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो नॉर्मली एक्सपोज नहीं थे, वो उनको लेके फिर टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। अब टी सेल्स पे डिपेंड करता है कि वो इसको रिस्पॉन्ड किस तरह करता है। टी सेल या तो चुप करके बैठ जाए, उनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करे और कहे कि ये तो सेल्फ एंटीजन है। लेकिन इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन और अंडर द एक्शन ऑफ साइटोकाइंस, और या फिर कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं जो कि इन प्रोटीनेज 3 को या फिर आपके माइलोपेरोक्सीडेज को उनकी जो केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देती हैं। तो फिर ये वो सेल्फ एंटीजन उस तरह से नहीं रहती, और फिर वो टी सेल्स क्या कहते हैं, बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएं। जब तक ये न्यूट्रोफिल के कंटेंट इंट्रासेलुलर पड़े हैं, तब तक ये एंटीबॉडीज फिर भी कुछ नहीं करती। लेकिन ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन देयर इज एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे which results in the formation of C5a और उसके अलावा C3a। तो ये C5a और C3 जो है वो न्यूट्रोफिल को प्राइम करते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपके ये जो आपकी इंट्रासेलुलर जो कंटेंट्स थे वो न्यूट्रोफिल के सरफेस पे अपीयर हो जाते हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं वहाँ पे। फिर उनके खिलाफ वो एंटीबॉडीज एक्ट करती हैं, और फिर उसके रिजल्ट में जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं वो एक्स्ट्रा वेगेंटली डिग्रेनुलेट करते हैं, और एक्स्ट्रा वेगेंटली वो नेटोस अंडर द प्रोसेस ऑफ नेट्रोसिस जाते हैं। तो फिर जिसके रिजल्ट में ये प्रोसेस एक विशेष सर्कल में चला जाता है, और न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट भी होती रहती है, और साथ साथ आपकी नेट्स भी बनते रहते हैं, और आपकी ये एंटीबॉडीज भी बनती रहती हैं, जिसके रिजल्ट में एक नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजल हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेटोसिस।
अगर इसमें कोई बात समझ में ना आई तो बता दें। ये जो सर आपने लिखा हुआ है ना न्यूट्रोफिल प्राइमिंग, तो ये प्राइमिंग का हम्म। मतलब क्या है? न्यूट्रोफिल प्राइमिंग प्राइमिंग का का मतलब है मतलब? कि न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन कुछ कॉम्प्लीमेंट के सब्सटेंसेस हैं अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे में। जैसे C5 कन्वर्टेज है, C5 को कन्वर्ट करता है C5A और C5B में। C5B जाके आपका मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और C5A आपको न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करता है, कीमो अट्रैक्टेंट है न्यूट्रोफिल्स के लिए। तो वो अंदर न्यूट्रोफिल में पैथोलॉजिकल चेंज लाता है, जिसकी वजह से जो आपके इंट्रासेलुलर जो कंटेंट थे, जैसे पेरीन्यूक्लियर पड़ा हुआ है आपका प्रोटीनेज, आपका जो है माइलोपेरोक्सीडेज, और आपका जो है PR3 पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट साइटोप्लाज्मिक रीजन में, ये फिर आपके सरफेस पे चले जाते हैं। तो पहले एंटीबॉडी इंटरेक्शन इनके साथ नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो इंट्रासेलुलर पड़े हुए थे। लेकिन जब सरफेस पे जाते हैं तो फिर आपके वहां पे एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो जाता है उनका। पहले उन एंटीबॉडी के साथ वो उनका इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन प्राइमिंग के बाद फिर वो इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन मजीद प्रोमोट होती है और ये न्यूट्रोफिल मजीद रिक्रूट होते हैं, मजीद ये प्रोसेस वो फिर एम्पलीफाई हो जाता है।